न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है, क्या दरिद्र को भोजन कराने से पितरों को गति मिलती है। बंगाल के श्री रोहित हलधर ने पूछा है कि मेरे पिताजी एक साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट थे। उन्होंने हमें मृत्यु पूर्व श्राद्ध आदि की विधि करने को मना किया था। अतः हम अपने पिताजी की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध विधि एवं ब्राह्मण भोजन करवाने के स्थान पर अनाथालय में बच्चों को अन्नदान करते हैं। पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमारे घर में कष्टों की तीव्रता में अत्यधिक वृद्धि हुई है और स्थिति इतनी विकट है कि हम तीनों भाई बहनों का जीवित रहना भी कठिन हो गया है। जब हमने इस संबंध में किसी ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पितृदोष है। ऐसे में क्या इस प्रकार अनाथालय में अन्नदान करने से हमारे पितरों को गति मिलेगी? धर्म शिक्षण के अभाव में आज अनेक हिंदू श्राद्ध निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने के स्थान पर इस प्रकार की कृतियाँ करते हैं। अतः आज इस विषय को शंका समाधान अंतर्गत ले रही हूँ। ध्यान रहे, इस प्रकार की सामाजिक कृतियाँ पितृकर्म समान लाभ देने में पूर्णतः असक्षम हैं। मैकाले के निधर्मी पद्धति से शिक्षित आज के अधिकांश हिंदू कर्मकांड के सूक्ष्म पक्ष को समझने में असक्षम हैं। अतः वे ऐसी कृतियों को करने का निर्देश देते हैं जो उनकी बुद्धि को उचित लगता है। कर्मकांड एक गूढ़ विज्ञान है। हमारे मनीषियों ने अत्यधिक आध्यात्मिक शोध कर श्राद्ध जैसी धार्मिक विधि को धर्माचरण का अविभाज्य अंग बनाया है। अतः इस विधि को श्रद्धापूर्वक एवं शास्त्रोक्त पद्धति से करने से मृत्यु उपरांत लिंगदेह को आगे की यात्रा करने हेतु आवश्यक शक्ति मिलती है। निर्धन या अनाथ को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है, पितरों को गति नहीं मिलती। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि अनेक वर्ष भावनावश निर्धन या अनाथ को भोजन करवाने पर आपके पुण्य एकत्रित हो जाएं और आपके जीवन में किसी अध्यात्मविद का प्रवेश हो जाए जो आपको श्राद्ध इत्यादि पितृकर्म करने को कहे। जिस प्रकार हृदय रोग होने पर शल्य चिकित्सक के पास जाने के स्थान पर दरिद्र को भोजन करवाने से हृदय रोग ठीक नहीं हो सकता, उसी प्रकार विशेष कार्य हेतु धर्म में विशेष विधान बताए गए हैं। अतः उनका शास्त्रोक्त विधि से पालन करने से हमें तदनुरूप परिणाम मिलते हैं। दत्तात्रेय के जप एवं श्राद्ध विधि से उत्पन्न शक्ति लिंग देह को मृत्यु के उपरांत की यात्रा को गति प्रदान करती है एवं ब्राह्मण भोजन से पितरों की वासना कोश तृप्त होती है और श्राद्धकर्ता के भाव के अनुसार ब्राह्मण के ब्राह्मतेज के जागृत होने से उसे लाभ मिलता है। आगामी हिंदू राष्ट्र में सर्वत्र धर्म शिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कर्मकांड के गूढ़ उद्देश्यों को भी समझाया जाएगा, जिससे कोई भी हिंदू कर्मकांड अंतर्गत कोई भी धार्मिक विधि बिना संशय के एवं श्रद्धापूर्वक कर सके। एक और बात का ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति निधर्मी हो, जैसे श्री हलधर के पिताजी थे, तो ऐसे में वे यदि अपने मृत्यु के पश्चात श्राद्धादि विधि करने को मना भी करे, तब भी उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु उपरांत वह लिंगदेह यदि अटक जाए तो वह अपनी दुःस्थिति बताने में असमर्थ होती है और आज के निधर्मी तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, आर्य समाजी, नास्तिक इत्यादि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात
उनके घरों में मैंने आध्यात्मिक कष्टों को बढ़ते हुए देखा है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए उनकी मृत्यु के उपरांत वैदिक सनातन धर्मानुसार श्राद्धादि विधि अवश्य करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिंगदेहों की मृत्यु पश्चात अटकने की 99% संभावनाएं होती हैं और ऐसे लिंगदेह अनेक बार सूक्ष्म जगत की बलाढ्य आसुरी शक्तियों के नियंत्रण में चले जाने के कारण वे अपने वंशजों को अत्यधिक कष्ट देती हैं। इसीलिए जो श्राद्ध के लिए जीवित रहते समय मना करें, उनका भी श्राद्ध अवश्य करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।